हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। जहां पे आज मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल हैं और क्या किसी प्रकार की योग्यता में कोई परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है। तो इसके लिए एक बच्चे ने आरटीआई लगाई थी, तो मैंने उससे आरटीआई का कॉपी मांगा और आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला, ठीक है। साथ में हमने आरटीआई लगाई थी कहाँ पे, फिर ट्रिपल एससी में। फिर ट्रिपल एससी में हमने आरटीआई लगाई और वहां पे पता किया क्या आपको किसी प्रकार का अध्याचन डिपार्टमेंट से यानी कि विभाग से मिला है या नहीं। वो दोनों आरटीआई के रिप्लाईज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पढ़ के आपको बताते हैं। कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ये लिखा हुआ है। ये कब का है? 26 सितंबर 2023 का, ठीक है। अब देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने में यहाँ पे लिखा गया है। ये आवेदन संख्या दी हुई है यहाँ पे। अब देखिए, बिंदु संख्या 4 जो है, बिंदु पॉइंट में जो है क्वेश्चन किए गए थे, इसमें से मैं आपको बारी बारी से पढ़ के दिखाता हूँ। बिंदु संख्या 1 में क्या था? विभाग में नलकूप चालकों के कुल 18,811 पद जो है वो स्वीकृत हैं, यानी कि सृजित हैं पद इतने, ठीक है। फिर बिंदु संख्या 2 में क्या बताया गया है कि अनुभाग में उपलब्ध सूचना के अधिकार पर नलकूप चालकों के 6404 पद जो है वो रिक्त हैं, यानी कि 6404 पोस्ट जो है वो आपकी वैकेंट है, ठीक है। अब देखिएगा, बिंदु संख्या 3, वर्तमान में विभाग द्वारा नलकूप चालक के रिक्त पदों को भरे जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। तो अगर आपको अपनी वैकेंसी चाहिए तो आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। और मेरी क्या हेल्प चाहिए आपको, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, स्ट्रेंथ आएगी, तो हम आपके जो है साथ रहेंगे, क्योंकि कोई भी प्रकार का कोई विचाराधीन नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है अभी इस पर, ठीक है। बिंदु संख्या 4, अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एससी को भी आरटीआई किए हैं, उसको भी दिखाएंगे। 4 में क्या, इसका ये सारे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। इसका मैं आंसर सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपका टाइम व्यर्थ ना हो। नलकूप चालक की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आईटीआई के क्या, आईटीआई के फिटर, ठीक है, साथ में इलेक्ट्रीशियन। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बोरिंग टेक्नीशियन का हुआ था उसमें इलेक्ट्रीशियन का एलिजिबल नहीं किया था। साथ में टर्नर और मैकेनिक ट्यूबवेल ऑपरेटर, टर्नर और साथ में मैकेनिक ट्यूबवेल ऑपरेटर, मैकेनिक ट्यूबवेल ऑपरेटर। और साथ में कौन सी ट्रेड दी हुई है? ट्यूबवेल बोरिंग टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड, है ना। यानी कि टर्नर तो है ही, साथ में आपका मशीनिस्ट भी हो गया, मशीनिस्ट हो गया, और आपका वायरमैन भी हो गया, ठीक है। तो इतनी ट्रेड जो है वो आपकी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी, एक तो फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, साथ में मैकेनिक ट्यूबवेल ऑपरेटर आपने किया हो, ट्यूबवेल बोरिंग टेक्नीशियन की आईटीआई होती है से आपने किया हो, मशीनिस्ट से किया हो, इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड से अगर आपने किया है, जो कि 2 वर्षीय का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है वो इसके एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के, ठीक है। ये 4 बिंदु पूछे गए थे, ये 4 बिंदु मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे देखें तो देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी को किया गया था, ट्रिपल एससी को किया गया था क्या, आरटीआई। क्या किया गया था कि क्या कोई अध्याचन मिला है आपको, इस प्रकार से जो है वो अध्याचन, ठीक है, किसके लिए? ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए कोई अधिचार्ज। इसमें देखिए, ऑनलाइन आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे दी हुई है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कि आरटीआई एक्ट है 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में बिंदु संख्या 1 व 2 के संबंध में अवगत कराना है। प्रश्नगत पद का कोई भी अध्याचन आयोग के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या है, अभी कोई अध्याचन ही नहीं प्राप्त हुआ है, इस बात को नोट करिएगा, ठीक है। तो ये
थोड़ा सा भी लग रहा है कि जो ई अधियाचन वाली बात, वो ई अधियाचन से पहले की आरटीआई है, तो हो सकता है कि ई अधियाचन में गया होगा, तो फिर से कोई आरटीआई, जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आता है, कोई बच्चा लगाता है या मैं खुद लगाता हूँ या और भी टीचर्स हैं हमारे साथ, सब एक दूसरे से कांटेक्ट हैं जिन टीचर्स को आप देख रहे हैं, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आरटीआई होगी ये किसी ना किसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। साथ हम देंगे, ठीक है, हम देंगे और भी जो टीचर्स हैं सब साथ देना चाहिए, ठीक है। तो अपील है सबसे कि इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल से जुड़िए, नए हैं तो, और क्या, बाकी लाइक करके जाइएगा।